हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कैसे नेचुरल तरीके से आप अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब जीएफआर की बात कर रही हैं तो आखिर इसकी कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, कैसे पता लगेगा कि हमारा जीएफआर कितना है जिससे हमारी किडनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। जीएफआर का मतलब होता है कि आपकी किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आपका जीएफआर 120 प्लस है तो इसका ये मतलब है कि किडनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बेहतर तरीके से आपके वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर रही है, आपके बीपी को भी कंट्रोल कर रही है, आपके फ्लूइड को भी बैलेंस कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर आपका जीएफआर 90 प्लस है, इसका ये मतलब है कि अब आपकी किडनी के ऊपर कोई ना कोई इंजरी आ चुकी है। इसके अलावा अगर वहीं पे आपका जीएफआर 60 के करीब है तो इसका सीधा यही मतलब है कि आपकी किडनी या तो आप बीपी के वजह से प्रॉब्लम में आ चुकी है या शुगर के वजह से या अदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से किडनी की फंक्शनिंग नहीं हो रही है और आपकी किडनी बेहतर तरीके के वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से आपका जीएफआर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर वहीं आपका जीएफआर 5 या 10% रह गया है तो इसका सीधा यही मतलब है कि किडनी अब पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ऐसे कंडीशन में आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अब आइए चलिए समझते हैं कि हम ऐसा क्या नेचुरल तरीका अपनाएं या ऐसा क्या हम अपने खाने पीने में बदलाव लाएं जिससे हम अपने जीएफआर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। जीएफआर को बढ़ाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा खाना खाना है जिनमें लो पोटेशियम हो, लो सोडियम हो और लो फॉस्फोरस भी हो। तो जितनी भी पोटेशियम वाली चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं उनका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है और स्पेशली हरे पत्तेदार सब्जियों का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि हमारा पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, हरा धनिया की पत्ती हो गई, इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो ज़मीन के अंदर होते हैं जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इनमें भी पोटेशियम होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे आपका जीएफआर बढ़ने के बजाय और भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब आपको ऐसा क्या खाना खाना है जिससे जीएफआर आपका बढ़ सके। तो अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनाजों की, तो अनाज में आपको गेहूं के आटे की ही रोटी खाना है, मैदे के रोटी बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। अगर आप मैदा यूज़ करते हैं इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, और भी ज़्यादा खराब होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और आपका जीएफआर और भी कम हो सकता है। तो आपको गेहूं के आटे की ही रोटी का सेवन करना है। इसके अलावा आपको प्लांट बेसिस प्रोटीन लेने हैं। मूंग की दाल, वो भी कौन सी, येलो मूंग की दाल जो बिना छिलके वाली होती है, उनका ही आपको सेवन करना है। आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट जिनको किडनी की डिजीज़ नहीं है, जिनको नॉर्मली फीवर चढ़ रहा है या लूज मोशन लग रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम डॉक्टर्स उनको मूंग के दाल की खिचड़ी ही सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, एक तो मूंग का दाल की खिचड़ी जब हम खाते हैं तो वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट करता है, बहुत इजीली वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हम रिकवरी में फास्ट रिकवरी कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई और दालें लेंगे और हैवी डाइट लेंगे तो इससे हमारा लूज मोशन भी बंद नहीं होगा और हमारी रिकवरी जो होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही हैं, आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर आप ऐसी दालों का सेवन करते हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करे तो आप कभी भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में आपको दाल का सेवन करना है, पर वो भी पीली मूंग की दाल जो बिना छिलके वाली होती है। इसके अलावा कभी कभी आप मसूर की दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की मैं अगर बात करूं तो जो ज़मीन के ऊपर उगने वाली वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं जिनमें लो पोटेशियम होता है, लो फॉस्फोरस होता है, तो आप उन सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गई, तोरी हो गया, परवल हो गया, समटाइम आप करेले का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो आप कौन कौन से फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं? ऐसे फ्रूट्स का आप सेवन कीजिए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करे। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं और आपकी किडनी शुगर की वजह से डैमेज नहीं हुई है तो आप सेब का आसानी से सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पपाया भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किडनी शुगर के वजह से डैमेज हुई है, आप शुगर की वजह से आपका जीएफआर कम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप
सेब तो खा सकते हैं, साथ ही साथ आप जामुन और अमरूद का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इन सभी फलों में लो पोटेशियम होता है जो कि आपके पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करेगा, आपके किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा और आपके जीएफआर को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और इसके अलावा आप रोजाना बेसिस पे योगा ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, क्योंकि जब आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारी जो स्ट्रेस होती है वो ख़त्म होता है। जब हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें प्रॉपर नींद आएगी, अब जब हमें प्रॉपर नींद आएगी तो हमारा बीपी शुगर सब बैलेंस में रहेगा, जिससे हम अपने जीएफआर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हम नेचुरल तरीके से कैसे अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।